जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में, जहाँ पे हम एक नया टच देने वाले हैं क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं जो आपका यूजीसी नेट में जो आपका यूनिट 4 होता है टीचर एजुकेशन का पेपर 2 में, उसमें हम समझने वाले हैं कि प्री सर्विस, इन सर्विस और डिस्टेंस लर्निंग तीनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे लिए जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया जा रहा है ABCD, और आपको उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा प्री सर्विस के अकॉर्डिंग है या कौन सा इन सर्विस के अकॉर्डिंग है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको प्री सर्विस के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, इन सर्विस कब किया जाता है और किन टीचर्स को कहा जाता है, और डिस्टेंस लर्निंग का क्या मतलब है, क्या उसका क्या स्कोप है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए ये वीडियो आपकी पूरी डेडिकेटेड रहने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि जो आपका टीचर एजुकेशन हम जिसको कहते हैं कि टीचर एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका टीचर एजुकेशन होता है इसकी एक बहुत ही फेमस आप कह लीजिए डेफिनेशन है, या इसको समझने के लिए जो कि पूरी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कर लेती है, तो वो किलपैट्रिक द्वारा दिया गया एक डेफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं कि जो टीचर एजुकेशन है, सो टीचर एजुकेशन वो है जहाँ पर जिसके पास जो इनकम पास करता है टीचिंग स्किल्स को, अर्थात पढ़ाने के जो कौशल है उसको, इसके अलावा पेडागॉजिकल नॉलेज, उस विषय वस्तु को किस प्रकार से पढ़ाया जाए इसका ज्ञान हो, इसके साथ प्रोफेशनल स्किल्स हो कि एक, तो दिस ऑल कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो समझ में आया टीचर एजुकेशन क्या होगा, जहाँ पे आपको टीचिंग स्किल्स भी हो, पेडागॉजिकल नॉलेज भी हो और प्रोफेशनल स्किल्स भी हो। जब ये तीनों चीज़ें आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, तब जा कर के आपका क्या बनता है, एक टीचर एजुकेशन बनता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो कि किसने दिया है, हमारे टीचर एजुकेशन की जो एपेक्स बॉडी है NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इनका कहना है कि जो टीचर एजुकेशन है वो एक प्रोग्राम है। क्या है, एक आपका प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम है आपका एजुकेशन का, इसके अलावा रिसर्च का, क्योंकि आप देखोगे तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप हायर लेवल पे लर्निंग करते हो। जैसे आप एजुकेशन में MA एजुकेशन कर रहे हो या MEd कर रहे हो या आप इस लेवल की चीज़ें कर रहे हो, तो एजुकेशन का, रिसर्च का, और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ट्रेनिंग। क्योंकि आप देखोगे कि आप B.Ed करके आए हो या BTC करके आए हो, तो आपके उस लेवल पे ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाने वाले हो, जिस ग्रास रूट लेवल पे आपको वर्क करना है, वहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक पर्सन को ये तीनों चीज़ें देना, कौन कौन सी, एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन लेवल तक। तो NCTE के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये एक प्रोग्राम होता है टीचर एजुकेशन, किसका, जिसमें कि आप रिसर्च करवाते हो, आप ट्रेनिंग करवा रहे हो टीचर्स की, इसके अलावा आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। किस लिए, ताकि वो टीच कर सकें, किसको टीच कर सकें, प्री प्राइमरी से लेकर के पूरे के पूरे हायर लेवल तक बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस विषय वस्तु को कैसे सिखाना है, उनके अंदर कौन सी पेडागॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए, और पढ़ाने का कौशल तो होना ही चाहिए। सो इस तरीके से टीचिंग, जो आपका पूरा टीचर एजुकेशन है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। अब इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। एक वो प्रोग्राम जो कि प्री सर्विस होता है, मतलब वो शिक्षक जो कि आपके कार्य में आने से पहले वाले हैं, जैसे जो हमारे B.Ed के बच्चे हो गए वो प्री सर्विस वाले हो गए। इन सर्विस जो कि आपके टीचर्स हैं, जो कि उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो उस वहाँ पे अभी अधीनस्थ हैं। और एक डिस्टेंस लर्नर, डिस्टेंस लर्निंग मतलब जो कि क्या कर रहे हैं, रह के समय समय पे कहीं से, मतलब फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है बट फिर भी वो ट्रेनिंग का सेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके 3 तरह के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, प्री सर्विस, इन सर्विस और डिस्टेंस। और ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कैसे अवेलेबल हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
अब आइए इन तीनों में बेसिक डिफरेंस के थ्रू ही हम इनको समझेंगे। पहले मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि व्हाट प्री सर्विस ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट। सो प्री सर्विस नाम से ही आप इसको समझिएगा कि इसको हम प्री मतलब होता है पहले, तो इसको हम पहले देते हैं। किसके पहले? आपके वर्क कंडीशन जो है उसमें जाने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू बी अ टीचर, अ गुड टीचर, अ ऑनेस्ट टीचर, तो वो टीचिंग में जाने से पहले के जो स्टेज है, उसके पहले जो आपके अंदर चीज़ों को डेवलप किया जाता है वो प्री सर्विस के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ भी एज सच रटने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आप प्री सर्विस में जाते हो, जैसे मुझे भी याद है कि बीएड करने के पहले मेरे लिए पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। ये था कि हाँ पढ़ाना है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि बीएड से करने से, एक डिग्री ले लेने से क्या ही फ़र्क हो जाएगा। पढ़ाना मुझे अभी भी है, पढ़ाना तब भी है, बट डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस चीज़ का होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप डिफरेंस पाओगे ना, वो है एटीट्यूड का। टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अ टीचिंग, अगर आप देखो तो उसके अंदर आपके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर से लेकर के, चीज़ों को हैंडल और टैकल करने से लेकर के, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका एम होता है इस प्री सर्विस का, वो ये बताना कि आप टीचर्स को क्यों लाया जा रहा है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जिस ब्रांच के थ्रू आ रहे हो उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्यों बनाया गया है। आफ्टर ऑल बीएड को क्यों बनाया गया है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, उसको देखने के लिए। जो आप अपने भविष्य में करोगे इंटरेस्ट के साथ, जिसको आपने लिया है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको दिखाया जाता है एक मिरर कि ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं एंड हाउ यू कैन टैकल इट। क्लियर है? तो ये प्री सर्विस में होता है। तो अगर प्री सर्विस का एक आपको बिल्कुल वन हेड शॉट में बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो आपके अंदर एक क्या करने की कोशिश की जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि यू आर गोइंग टू बी ऑन सच प्लेटफॉर्म, और आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी, स्किल, प्रायर नॉलेज को कैसे देखेंगे। आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आपका मेथड क्या है, आप मेथड में मैगज़िम्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप उसमें स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं, बच्चे कितना इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं, रिटेंशन कितनी हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितना हो रहा है। सो इन सारी चीज़ों के लिए दिस प्री सर्विस ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इन सर्विस। देखिए भाई, प्री सर्विस से भी ज़्यादा ज़रूरी है इन सर्विस ट्रेनिंग की बात। इन सर्विस में हर वो टीचर आ जाएंगे जो न्यूली रिक्रूटेड होंगे, जो ओल्ड वाले होंगे, जो मिडिल वाले होंगे, हर तरह के आएंगे जो कि उस व्यवस्था में, उस शिक्षा व्यवस्था में जो है कार्य कर रहे हैं। इनके लिए क्यों ट्रेनिंग की आवश्यकता है? तो देखिए, आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। बहुत आपको जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ, वी लिव इन अ 21st सेंचुरी। अभी हमारे पास नई एनईपी आई है, तो आप ये मान के चलिए कि इस एनईपी 2020 में, अभी 2025 आ चुका है, तो 2020 की आई हुई एनईपी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई कोर्स के रिगार्डिंग आप इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हों, या आप यूजीसी नेट के रिगार्डिंग क्यों नहीं देख रहे हैं, बट एनईपी 2020 ऐसा है कि अगर एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर पैटर्न है तो वहाँ आप इसको छोड़े बिना नहीं जा सकते। और अगर आप रिटन आंसर लिख रहे हो, सो ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कि अगर आप एनईपी 2020 को कोट करके लिखते हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज ये आपकी अवेयरनेस को शो कर रहा है कि स्टैटिक पोर्शन में भी आप किस तरीके से बाकी चीज़ों के साथ क्या हो, अवेयर हो, और उसको ऐड ऑन करके एक नया इंसाइट बिल्ड कर पा रहे हो। क्लियर है? सो हमारे पास क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। आफ्टर कोविड-19 हमने ये देखा कि हमारे बहुत सारे स्कूल के टीचर्स आरंट एबल इवन टू मेक अ पीपीटी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं आती थी उस टाइम तक बनाने, बट मैं टीचर तो थी नहीं उस टाइम पे, और ना मेरी उतनी कॉम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी है, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। बट एक टीचर जिसके ऊपर कई बच्चों का भविष्य है, उनके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया, एज वेल एज इंक्लूसिविटी हो गई,
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए चैलेंजेस आते हैं इन द लाइफ ऑफ टीचर, इन द एकेडमिक करियर ऑफ टीचर, जो कि उनको एक डिफरेंस डाइवर्स पर्सपेक्टिव के लर्नर से जब वो मीट करते हैं तो उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए एक टीचर को बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल रूप में क्या करना पड़ता है, होना पड़ता है, तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए 21st सेंचुरी स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब टीचर को ही उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बच्चों में वो चीज़ कैसे इनबिल्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो बेसिक इन सर्विस का काम क्या है कि टीचर को क्या करना, देखिए बेसिक इनका काम क्या है कि इंटेंसिव ट्रेनिंग देना, और ये बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये नहीं कि आपको 2 साल 3 साल जैसे आपका एमएड कोर्स चल रहा है, आपका बीएड कोर्स चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये वीक्स की होंगी, डेज़ की होंगी, ठीक है। सीआरसी जो आपका क्लस्टर है, अगर आप देखोगे एसएससी के अंतर्गत है तो एसआरसी आपका बीआरसी और सीआरसी में हो गया। इसके अलावा ये आपको रिफ़्रेशर कोर्सेज़ के रूप में भी देखने को मिलेंगी कि रिफ़्रेशर कोर्सेज़ जो हैं, अगर मैंने आपको उसकी बात की, मैंने NEP 2020 की, तो डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर